हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों ये क्लास हमारी पॉलिटी की क्लास रहने वाली है और आपके आईसीएआर टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है। अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। और जिस भी एग्ज़ाम के अंदर आपकी पॉलिटी पूछी जाती है, आप इस क्लास को बेफिक्र होकर ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सभी के लिए साबित होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है मूल अधिकार। मूल अधिकार के हमने आपको इसमें 25 क्वेश्चन लिए हैं जो आपको हम कराने वाले हैं। तो आप इसको बताइएगा कमेंट करके कि आपके इस 25 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर रहा है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे, और वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। देखिए मौलिक अधिकार जो वर्णित है ये हमारे भाग 3 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाग 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है किससे। देखिए भारत के संविधान का भाग 3 जो संबंध है वो हमारा मूल अधिकारों से है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकारों से है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। बताइए किस देश के अंदर की गई है सबसे अधिक मान्यता प्रदान। ये की गई है संवैधानिक मान्यता प्रदान यूएसए के अंदर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है किसमें। देखिए भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन हमारा है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में। ध्यान रखिएगा 12 से 35 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है। किसे कहा है, ये कहा गया है भाग 3 को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भाग 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह क्या है। क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। कितने अनुच्छेदों के अंदर है बताइए, आंसर करेंगे। है 22 है, 23 है या 24 आंसर करेंगे। देखिए जिसका भी आ रहा है ऑप्शन नंबर डी 24 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे बताइए। देखिए प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 7 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। देखिए प्रारंभ में तो थे 7 और वर्तमान में कितने हैं। वर्तमान में है हमारे 6। कितने हैं, 6। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 अधिकार हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, या 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। देखिए भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है ये हमारा मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल संविधान का हिस्सा था। चलिए अगला है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। कौन है परिवर्तनीय, ये हमारा मूल अधिकार परिवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है किसमें। देखिए मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो दायित्व है वो हमारा है उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर, यानी कि उपरोक्त दोनों पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। देखिए मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है ये आपको बताना है। ये कर सकता है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति। कौन, राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। चलिए अगला है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है किसे। देखिए मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का जो अधिकार है ये प्राप्त किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा। ये किया जा सकता है संशोधन केवल संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संसद द्वारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या कहते हैं। देखिए भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए
मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इन्हें निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? कौन कौन से आते हैं बताना है आपको। केंद्र व राज्यों के बीच विवाद आते हैं, राज्यों के परस्पर विवाद आते हैं, मूल अधिकार का परिवर्तन होता है, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मूल अधिकारों का परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, मूल अधिकार का परिवर्तन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है या कौन है, संरक्षक कौन है बताइए। देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो हमारी न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, न्यायपालिका इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? मौलिक अधिकारों के निलंबन का जो आदेश है वो केवल राष्ट्रपति दे सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? किसको है बताइए। देखिए इसमें जो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध है उसमें उन्हें लगाने का जो अधिकार केवल और केवल संसद को है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संसद इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य आपको बताना है। देखिए मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है किसमें? देखिए मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति जो प्राप्त है ये उच्चतम व उच्च न्यायालय को है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उच्चतम व उच्च न्यायालय को है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? इस सत्ता कौन सी है? वो है हमारा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, भारत में मौलिक अधिकारों को के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है आपको। यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है, ये आपको बताने के कौन कौन से इसके अंदर सही है। यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है, सही है। यह संविधान के भाग 33 में सूचित है, ये आपको बताना है सूचित है या नहीं है बताइए। ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ये सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये गलत हो जाएगा। हाँ देखिए ये संविधान के भाग 3 में सूचित है, ध्यान रखिएगा। ये पहला और दूसरा सही होगा, तीसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 व 2 सही है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, 14 से 18 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सेशन आज का हमारा यही समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और इन 25 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर क्या रहा ये भी हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।